हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए लास्ट क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया था। वो किस का डिस्कस किया था? हमने अल्कोहल का डिस्कस किया था। अल्कोहल का, फिनोल का और वाटर का हमने क्या किया था? कंपैरिजन किया था। देखिए ये वीडियो कुछ ऐसी है, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि जो आपने जो 12th बोर्ड एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की एक वीडियो अपनी आ चुकी है। आज की वीडियो से देखने से पहले आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल फिनोल वाली, ठीक है। उसमें हमने वाटर का भी कंपैरिजन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ में हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपैरिजन करेंगे फिनोल का और वाटर का, कि अगर हम फिनोल की बात करें, वाटर की बात करें, अल्कोहल की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखिए एसिडिक नेचर हम किसको बोलेंगे, क्योंकि देखो बेसिक हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। एसिडिक किसको बोलेंगे? जो जितना क्या करे, H+ आयन क्या करे, रिलीज करे। तो जितनी स्पीड से H+ आयन को रिलीज करेगा वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स हम किसी भी सॉल्यूशन को, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को हम किस में ये लगा लो कि एक्वस मीडियम में हम क्या करें उसको, एक्वस मीडियम में अगर देखें तो अगर एक्वस मीडियम में सॉरी, एक्वस मीडियम में अगर H+ आयन जितनी जल्दी रिलीज होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मान लो कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जनरली वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर क्या है OH, ठीक है। और यहाँ से किसी न किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो वही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होगा, एक्वस मीडियम में क्या होगा, H+ बाहर जाएगा। जैसे ही H+ बाहर जाएगा बनेगा क्या, कार्बन। यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। और साथ में मान लो हमने H वाटर के साथ करवाई हम इसके, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है। अब एक बात ये बताओ मुझे कि कब बनेगा, जितना ज़्यादा ये H+ आयन कब रिमूव होगा, H+ आयन और वाटर क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन, ये कब रिलीज होगा यहाँ से। जितना ये जो एनायन बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एनायन बन रहा है, जितना स्टेबल होगा, जितना क्या होगी, किसी ना किसी ग्रुप से यहाँ से जुड़ा हुआ है, जितना ये कार्बोक्सिलिक एनायन जो है जितना स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी ये H+ को क्या करेगा, अपने में से रिमूव करेगा। क्या बोलेगा कि भाई मैं जाओ H+, मैं तेरे बिना भी क्या हूँ, स्टेबल हूँ, ठीक है। तो ये जल्दी से जल्दी H+ को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, जितना ये एनायन स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा, H+ रिमूव होगा। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, क्या H+ को कभी जाने देगा, नहीं जाने देगा, ठीक है। तो देखो मीन्स कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं वो भी क्या होते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एनायन में हमें देखने को क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पे हमें किस प्रकार से ये स्टेबल होगा, C डबल बॉन्ड O, मान लो कोई ना कोई R ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, कोई ना कोई ग्रुप यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अपना क्या आ चुका है, जैसे ही H+ बाहर गया है यहाँ पर क्या आ चुका है, नेगेटिव। अब हम किस लिए बोलते हैं ये स्टेबल है, ये स्टेबल कैसे होगा, देखो रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने का क्या, ये रहा R, यहाँ पर क्या आ चुका है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड O। मीन्स इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यहाँ से R तो एज इट इज है, इसका जो ये लगा लो नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसके बीच में रिवॉल्व कर, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या कर रहा है, नेगेटिव घूम रहा है, यही है। मीन्स जो कार्बोक्सिलेट एनायन जो बन रहा है H+ को रिलीज करने के बाद वो भी क्या है, स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें भी क्या बन रहे हैं, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी क्या शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब दूसरी बात, अगर हम कार्बोक्सिलेट का ही कंपैरिजन करें, मान लो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलेट एसिड है इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा अब सारा खेल, ठीक है।
इतना ध्यान से समझना, H+ आसानी से रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, एक बार ये इधर नेगेटिव आएगा, यहाँ से अगर H+ गया तो ये इधर और ये इधर, एक बार इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, एक बार मीन्स वो नेगेटिव चार्ज इस पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हाइब्रिड ये, ठीक है। रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल है तो आसानी से H+ आयन क्या होगा, रिमूव होगा। अब बात करते हैं इस ग्रुप की, आर ग्रुप की। आर ग्रुप का यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, देखो मान लो अगर यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, पुल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लेगा, ये ग्रुप लेगा, तो उतनी जल्दी क्या होगा, H+ रिमूव होगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, ऑक्सीजन के पास आएंगे। अगर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी साइड पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, नेगेटिव पहले ही है, नेगेटिव और बढ़ेगा तो क्या कभी ये H+ को बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा। मींस कार्बोक्सिलेट एनायन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वहां से भी एसिडिटी डिस्कस होगी। अगर 2 कार्बोक्सिलेट, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन, तो आर के हिसाब से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो हेल्प करेगा एसिडिटी को इंक्रीज करने में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे मान लो ये गिवन है, यहाँ पर दे दिया NO2 दे दिया, कोई आर ग्रुप लगा दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा दिया CF3 और यहाँ पर H डबल बॉन्ड OH और दे दिया इधर हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH। पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे, इधर तो कौन सा ग्रुप है, F ग्रुप लगा हुआ है, फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, और इसका नेचर कैसा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा मिथाइल ग्रुप, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ाएगा, तो क्या कभी इससे H+ को जाने देगा, नहीं जाने देगा, बहुत ही वीक हो जाएगा। मीन्स इन दोनों में एसिडिक नेचर किसका है, इसका है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में। अगर कार्बोक्सिलेट एसिड ही गिवन है तो आर ग्रुप के हिसाब से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अगर आप कंपैरिजन करवाए, किस किस में कंपैरिजन करवाए, फिनोल में, अल्कोहल में, और किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अब ऑर्डर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब इनकी एक बार देखो रिएक्शन देखो इनकी, अगर मान लो एल्कोहल था, ROS था, क्या था अपने पास, ROS था एल्कोहल, ठीक है। अगर हमने वाटर में एक्वस में रिएक्शन की अपनी, तो बनेगा क्या, यहाँ से H+ तो बाहर हो जाएगा, RO नेगेटिव, यही बना। पिछली वीडियो एक बार जरूर देखना, फिर आप आज की वीडियो देखना, ठीक है। और यहाँ पर इसने वाटर ने H+ ले लिया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या ले लेते हैं हम, फिनोल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फिनोल, ये आ गया फिनोल OH, यहां से भी वही एक्वस में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, फिनो एल्कोक्साइड आयन था, अब कौन सा आयन बनेगा, फिनोक्साइड आयन, कौन सा बनेगा, फिनोक्साइड आयन, वही हाइड्रोनियम आयन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो मान लो यहाँ पर ये R ग्रुप है, COOH है, वही क्या है, ये H2O है, एक्वस में होगा क्या, H+ जाएगा यहाँ से, तो बनेगा क्या, RO पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बनेगा वही। अब इन तीनों में कंपैरिजन करना है हमें कि कौन मोर एसिडिक है, देखो आपके सामने है। अब आपको एक सरप्राइजिंग आंसर मिलेगा, देखो हम क्या सोचते हैं, फिनोल है, फिनोल में क्या आ रहा है, हमने इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया था कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है अल्कोहल से, ड्यू टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेंस उस नेगेटिव को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था, कहीं ना कहीं विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा था, इस वजह से इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते। अब अगर आप इनकी बात करें तो देखो आंखों का धोखा है, हमें देखने से क्या लगता है,
बेंजीन है, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे तो रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यही क्वेश्चन गलत कर जाओगे। रेजोनेट, अगर मैं एसिडिक ऑर्डर की अगर बात करूँ ना, तो इसका देखो ऑर्डर है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है फिनोल की, और सबसे कम किसकी होती है, अल्कोहल की। किसकी, ये ऑर्डर होता है एसिडिक ऑर्डर। अब सरप्राइजिंग क्या है कि इसकी फिनोल से कैसे ज़्यादा होगी, इसमें तो रेजोनेंस आ रहा है, फिर भी फिनोल की कम है और कार्बोक्सिलिक की ज़्यादा है। यही रीजन समझना है, देखो। और क्वेश्चन आता भी है यहाँ से बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर तो हमने देख लिया था एल्कोक्साइड आयन बन रहा है, फिनोक्साइड आयन बन रहा है, कार्बोक्सिलाइड आयन बन रहा है। अब जितना ये स्टेबल होंगे उतनी जल्दी अपने में से क्या बाहर करेंगे, H+ को बाहर करेंगे, हाइड्रोजन आयन बनेंगे, और जितना ये स्टेबल होंगे उतना ही क्या होगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अगर ये कम स्टेबल है तो H को कभी बाहर जाने नहीं देंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। यही कहानी थी। अगर हम इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि इसकी डिटेल वीडियो पिछले जो परसों या कल जो वीडियो आई थी, इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल और फिनोल की, ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, और ये रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। यही हो रहा है। तो इधर बन क्या रहा था, यहाँ बना रही हूँ भाई मैं, एक सेकेंड, यहाँ बन क्या रहा है वो देखो, ये क्या हो गया, एक सेकेंड को, अगर हम इसकी बात करते हैं, 1 सेकेंड, कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। देखो नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं, रुको 1 सेकेंड। नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकेंड वेट, काम क्यों नहीं कर रहा। अब काम किया है, रुको 1 सेकेंड। तो क्या है यहाँ से, देखो यहाँ से तो नेगेटिव, इसका तो रीजन हमने डिस्कस कर लिया था इन दोनों का, तो कि आर बढ़ाएगा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, नेगेटिव होगा तो H+ को तुरंत अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखें हम, तो यहाँ हो क्या रहा है, देखो यहीं पर समझ लो, ये रहा, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, जैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन, और यहाँ पर किस पे नेगेटिव आएगा, इस पे, ठीक है। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये इधर आएगा, वो यही बनेगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो देखो नेगेटिव किस पे आ रहा है, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पिछले जो हमने बनाया था ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये R, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव, ये दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसके हैं। इसके सेम ऐसे बनेंगे, एक बार इधर नेगेटिव आएगा, अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक बार यहाँ नेगेटिव आएगा, एक बार यहाँ, और पूरे में क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो हमने पिछले स्लाइड पे बनाया था, तो बनेगा क्या, ये बनेगा, ये नेगेटिव इन दोनों ऑक्सीजन पे क्या कर रहा है। आप देखो कहानी समझना, इसमें तो कोई रेजोनेंस है नहीं, वापिस से ये इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतना H+ को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, कभी बाहर जाने नहीं देगा। बात आती है इसमें फिनोल की क्यों कम है, कार्बोक्सिलेट की क्यों ज्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेंजीन होते हुए इतना ज्यादा रेजोनेंस होते हुए, इतना तो इसमें भी तो है नहीं, इसमें तो 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें तो सिर्फ 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। क्यों ज्यादा है, सोचो, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, फिर इस पे आया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, जो कि स्टेबल भी अपने आप में स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव स्टेबल है। लेकिन अगर इनके हाइब्रिड, इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके हाइब्रिड में देखा जाए तो तीनों नेगेटिव आते हैं ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन किस पे आ रहे हैं, कार्बन पे, किस पे आ रहे हैं, और कार्बन पे नेगेटिव तो स्टेबल नहीं है। इस वजह से देखो कार्बोक्सिलेट एनायन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या देखा जाता है कि जो नेगेटिव है ना, दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2 बनते हैं, यहाँ पर 5 बनते हैं, फिर भी ये स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं नेगेटिव को, जो कि अपने आप में स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर रेजोनेट बेंजीन होते हुए भी इससे कम स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है।
आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये इससे कम स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा, फिनोल का होगा, देन लास्ट किसका होगा, एल्कोहल का होगा। ये है, आपको यहां से आना। देखो